लोगों ने इसे कहाँ तक पढ़ा? पहले चैप्टर आप लोग बेटा ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग पीआईक्यू ले लीजिए। कई चीज से बोल रहा हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और उसमें चैप्टर वाइज सॉल्व करिए। चैप्टर वाइज से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पिकअप करता है। ले लीजिए आप, अगर चैप्टर वाइज मिल जाए तो और अच्छा है। अगर चैप्टर वाइज नहीं मिल रहा है तो आप उस तरह ले सकते हैं, इसकी सब बात होती है। उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन के साथ भी देखिएगा, ठीक है। बिना डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन दिया था, उसमें से आप लोगों का कितना क्वेश्चन फंस रहा था? फंस रहा था। तो अब आप बताइए, ऐसे फंसेगा तो कैसे काम चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास में नोट्स भी बनवाऊँ, सही है कि गलत है? सही है। नोट्स बनवाने से होगा कि आप लोग कुछ लिखोगे तब समझोगे। चलिए एक बार पहले आप शॉर्ट समझ चैप्टर का हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें शॉर्ट समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइफ, यानी जो लाइफ होती है उसका क्लासिफिकेशन यानी एक आपको पता है अरिस्टोटल साहब किस डिसिप्लिन में बांटा था? मॉर्फोलॉजी के 3 सेंस था, ठीक है। और एनिमल को किस बेस पे बांटा था? अंडा बेसिस ऑफ आरबीसी, एफएससीआर, पैथोजेनेसिस, एनेमा, इनेमा, ठीक है। फिर आ गए थे लीनियस साहब ने, उन्होंने 17 क्या दिया था? फ्रीडम दिया था, ठीक है। उन्होंने सर्वाइवल पे एब्सेंसी प्रेजेंसी पे बांटा था। फिर उसके बाद में आ गए थे अर्नेस्ट हैकर साहब ने, उन्होंने किस बेस पे बांटा था? सेल टाइप के बेस पे बांटा था, ठीक है। रेजिमेंट दिया था क्योंकि उन्होंने यूकैरियोटिक यूनिसोलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसोलर कर दिया था। फिर उसके बाद में कौन आ गया था? लैंड साहब आ गए थे, उन्होंने किस बेस पे बांटा था? उन्होंने कितने टाइप, उन्होंने 4 बताया था, ठीक है। किस सन में बताया था? 1930 बताया था कि आर्यभट्ट का साथ में जो मोस्ट पॉपुलर इनका सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल या पॉपुलर कह सकते हैं या फेमस कह सकते हैं, यही था, ठीक है। मैडम इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर आ जाइए फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे यानी इवोल्यूशन के बेसिस पे किसने बांटा था बेटा? इसने कार्ल ने बांटा था, 1990 में बांटा था, ठीक है। समझ गए हैं? इवोल्यूशनरी पूछता है, ऐसे एक फिगर दे देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 4-5 ऐसे उससे जोड़ के दे देगा कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। इवोल्यूशनरी से भी क्वेश्चन तक करता है। तो यहाँ से जैसे दे दिया ना कि यहाँ कौन सा आर्गेनिज्म इससे जुड़ा है, तो इवोल्यूशनरी से यानी इवोल्यूशनरी मतलब जहाँ से इवोल्यूट होके ऑर्गेनिज्म आया, जहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट होकर के आया है। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, मैंने बताया था, जैसे स्लाइम मोल्ड एक एग्जाम्पल मैंने स्लाइम मोल्ड के बारे में बताया था कल आप लोगों को कि ये फ्रूटी बॉडी भी शो करता है, ठीक है। ये जो आपके 5 किंगडम हैं जैसे फंगस के बारे में, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फंगस के शो करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे क्या ऑटोट्रॉफिक यानी क्या न्यूट्रिशन वाला किसका शो करता है? प्लांट का शो, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर किंगडम प्लांट के शो करते हैं और कुछ एनिमेलिया के शो करते हैं और फिर कुछ प्रोटिस्टा के और कुछ फंजाई के शो करते हैं, ठीक है। इसमें रखा गया है। क्लास आप लोग मिस मत करिए, ठीक है। क्लास मिस बिल्कुल मत करिए, बहुत जरूरी है क्लास में होना,
ठीक है, अब तक आप लोगों ने यहाँ तक देखा। ठीक है, फिर मोनेरा के बारे में आपने पढ़ा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर होते हैं। उसमें आपने आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में आपने जाना कि स्ट्रिंग लविंग होते हैं। ठीक है, हैलोफिल्स और थर्मोएस्ट्रोफिल्स और मेम्ब्रेनोजेनिक होते हैं। हैलोफिल्स मैंने बताया था आपको हाई साल्टिक होते हैं। मैंने आपको बताया था ये कहाँ सी और पॉन्ड में नहीं कॉमनली पाए जाते हैं। और एक मैंने बताया था, एक आपको लैग बताया था, सांभर लैग, जो हाई साल्टी होता है, उसमें हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया थर्मोएस्ट्रोफिल, थर्मम हीट होता है, एसिड मतलब क्या होता है, एसिड होता है, एसिड यानी पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रहते हों, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हों और हाई एसिडिक नेचर हो, यानी उनका एसिड ग्रोथ से कम हो और टेम्परेचर 80 से ज़्यादा हो, क्या हो जाएंगे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेनोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसके बारे में आपको बताया था मेम्ब्रेनोजेनिक बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आपका यूकैरियोटिक कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, आइसोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, इसमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ऑटो में, और उसके बाद में आपका इसमें ऑटो और हिट्रो के मैंने न्यूट्रिशन कई बार आपको बताया कि ऑटो क्या होता है, हिट्रो क्या होता है, ऑटो में बैक्टीरिया में ऑटो कौन सा होता है, बैक्टीरिया में ऑटो प्लाज्म में क्या होता है बेटा, क्या प्रोडक्ट क्या निकलता है आप बताओगे, बैक्टीरिया क्या होता है, फोटो ऑटो प्लाज्म, ठीक है, सल्फर होता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको एक चीज और बताया था कि इसमें जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें एनाग्राम और नॉस्टम को बताया था, इसमें सिम्बियोसिस भी होती है। सिम्बियोसिस जैसे क्या, यानी ये सिम्बियोसिस मतलब एक ऑर्गेनिज्म उसको सेंटर दे और दूसरा उसको नाइट्रोजनेशन करे। ठीक है, यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, देखिए कम्युनिज्म और सिम्बियोसिस दोनों में डिफरेंस जान लीजिए। जब कोई आपके ऊपर डिपेंड हो, जैसे आप दो लोग फ्रेंड हैं, आप एक दूसरे को हमेशा क्या करें, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा कराते हैं, वो आपको कुछ फायदा कराते हैं, तो सिम्बियोसिस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कम्युनिज्म जैसे एक ही का कोई फायदा हो और एक का कोई फायदा ना हो। उसके बाद एनाग्राम नॉस्टम इसमें बताया था कि नॉस्टम होती है कॉलोनियल, यानी कॉलोनी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी और सोलेटरी इन नेचर। ध्यान से समझिए, जब किसी ने कहा नेचर इसका क्या है, कॉलोनी है, ठीक है, या कॉलोनियल है या सोलेटरी, सोलेटरी बेटा ध्यान समझिए। कॉलोनियल यानी जब कोई कॉलोनी में रहता हो, कॉलोनी में बना, और सोलेटरी माने जब कोई अकेला रहता हो। ठीक है, सोलेटरी इन नेचर यानी जब कोई अकेले रहता हो, कॉलोनियल यानी जब कोई कॉलोनी में रहता है, तो उसमें कॉलोनी में रहते हैं, एक सेल होता है और इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हिस्टोसिस्ट बोलते हैं। हिस्टोसिस्ट का फंक्शन क्या है, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन नामक एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। प्रोटिस्टा में क्या पढ़ा था आपने, किंगडम प्रोटिस्टा नहीं पढ़ा था, प्रोटिस्टा में क्या क्या आपने पढ़ा था, प्रोटिस्टा में है काइटोमाइसीटीज, एस्ट्रोमाइसीटीज, न्यूक्लियो बेसिलो के प्रोटिस्टा में है बेटा, क्या पढ़े बताया था, क्राइसोफाइट, पैराफाइट्स और न्यूक्लियोफाइट नहीं बताया था, उसी को तो बताया था कि एक प्लांट यहाँ से जो क्राइसो, देखो क्राइसो में आपका क्या क्या था, डायटम्स था और डिस्मेस था। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, सेल वॉल सिलिकॉन का बना होता है, इसीलिए डायटम्स अर्थ कहलाता है ना। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में। ठीक है, समझ रहे हैं, डायटम्स और फिर डाइनोफ्लेजेलेट यानी पैरा उसमें पैरासाइट्स में रखते गए थे, और उसमें डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं, यानी उसमें बताया था एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है, एक ट्रांसवर्स ग्रुप होता है। ठीक है,
रेप्टाइड्स होते हैं ल्यूमिनस होता है, ठीक है। सी में रेप्टाइड्स यानी चमकता है, सी में क्या होता है, चमकता रहता है, ठीक है। ल्यूमिनस रेप्टाइड्स होते हैं। और वो क्या करता है, सीजोटॉक्सिक होता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और सीजोटॉक्सिन यानी ऐसे टॉक्सिन जो न्यूरल सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, यानी नर्व को इफेक्ट करते हैं, उसको टॉक्सिक प्रोड्यूस कर देता है, जिससे जो स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। पढ़ा है एनसीईआरटी। फिर उसके बाद आपका आ गया क्या, यूग्लिनाइडिन, ठीक है, यानी यूग्लिनोफाइटा, ठीक है, जिसमें यूग्लिना को रखा गया, कभी यूग्लिना को रखा गया है। मैंने क्या बताया था आपको, यूग्लिना भी उसी टाइप का होता है, ठीक है। इसमें देखिए नेचर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब यूग्लिना को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम यानी एनिमल और प्लांट का लिंक क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट शो फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक म्यूटेशन लाइक प्लांट, ठीक है। यूग्लिना की एक स्पीशीज है यूग्लिना वेरेटिस, उसका स्पीशीज भी पूछता है बेटा। इसे मैंने बताया था ना, अमेरिका स्लीपिंग सिकनेस ट्रैकोसोमा वैम्बीर बताया था ना कल, वैसे पूछता रहता है, भी पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप आया था, टोमेटो और पोटैटो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ऑर्डर सिमिलर है, फैमिली सिमिलर है, कि जीनस सिमिलर है, कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस सिमिलर है, कि स्पीशीज सिमिलर है, कि फैमिली सिमिलर है, कि ऑर्डर सिमिलर है। सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए। और एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी एक लाइन जो है ना, एक वर्ड एक प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करता है। अभी जब आप देखोगे अभी बताऊंगा। फिर आप यूग्लिना के बारे में जान लिया। यहाँ यूग्लिना बेटा कनेक्टिव लिंक क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें भी CO2 और H2O यानी इसमें भी यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद में मैंने बताया था प्रोटोजोअन्स, ठीक है। प्रोटोजोअन्स कितने टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और क्या होते हैं, पैरासाइटिक और फिर इसमें क्या क्या मैंने बताया था, कौन कौन सा, कौन कौन से, अमीबॉइड प्रोटोजोअन, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन। अमीबॉइड क्या होता है, यानी जो आपका इसमें अमीबा आता है, एंटमीबा हिस्टोरिका, ठीक है, जो किसको काज करता है, डिसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोरिका जो क्या काज करता है, डिसेंट्री, ठीक है, अमीबा होता है। मैंने बताया था इसका म्यूटेशन किस टाइप का होता है, अमीबा का। अमीबा का मोड ऑफ म्यूटेशन क्या है, मोड ऑफ म्यूटेशन मतलब समझ रहे हो आप, हिस्टोग्राफी में किस टाइप का, आप अपना मोड ऑफ म्यूटेशन बता दो। आप अपना मोड ऑफ म्यूटेशन बता दो, आप बता दो, आप अपना मोड ऑफ म्यूटेशन बता दो। जो टॉपिक तो आप हैं ही, हिस्टोग्राफी में किस टाइप के आप, होलोजोइक। मैंने बताया था होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक में यानी इंजेक्शन टू रिजेक्शन की प्रोसेस चलती है, ठीक है, पूरा का पूरा होलोजोइक है। अमीबा हो गया, उसके बाद में फ्लैजेलेटेड में बताया था, यानी इसके पास क्या होते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। जो लार्ज होता है वो क्या होता है, रफ होता है, जो स्मॉल होता है वो क्या होता है, स्मूथ फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला और लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। और अमीबा के पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है बेटा,
सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है? फाल्स सीड, ठीक है। और वैसे बताया उसमें ट्रैपनोसोमा, यानी उसमें क्या है, स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, उसका एग्जाम्पल बताया था आपको ट्रैपनोसोमा, ठीक है। उसको पढ़ो, एक एक हेडिंग देखो, यहाँ किया होगा, यहाँ देखिए प्रोटोजोन, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया, सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ सेल सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया क्या है, लोकोमोटिव ऑर्गन है, क्या करता है, जो लोकोमोशन को शो करता है, ठीक है। पैरामीशियम, ठीक है। Cilia is the short projection for locomotion and flagella is the large projection for locomotion. You can also say that cilia is the large organ for locomotion. Sorry, small. Cilia small है और flagella क्या है, large, ठीक है। cilia और flagella लोकोमोटिव ऑर्गन है। वहीं आप देखोगे स्पोरोसोमन में, तो स्पोरोसोमन में क्या होते हैं, वहाँ जैसे आप एंडोपैरासाइटिक होता है ना, इससे लास्ट में सबसे क्या है, यहाँ देखो क्या दिया है, स्पोरोसोमन, ये एंडोपैरासाइट है, ठीक है। तो इसमें लोकोमोशन क्या है, ऑप्शन, ठीक है। आप पहुंच जाते हैं, लोग समझाइए। अभी तक आपने वहाँ तक पढ़ा था, समझाइए, देख लीजिए। स्लाइम मोल्ड फ्रूटी बॉडी शो करता है बेटा। स्लाइम मोल्ड जो होता है ये सेप्रोजोइक इन नेचर होता है, ठीक है, सेप्रोफिटिक होता है। मोडाफिकेशन में स्लाइम मोल्ड को आप ये कह सकते हो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि जो रिजेंबलिंग कह सकते हो, रिजेंबल ऑफ ऑल किंगडम, ठीक है। स्लाइम मोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इसका है, रिजेंबल, यानी कह सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड के पास सबके जैसा कैरेक्टर है, यानी वो प्लांटी का भी कैरेक्टर शो कर सकता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई जैसे भी हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमेलिया जैसे भी हैं, कुछ मोनेरा जैसे भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रूटी बॉडी, यानी उसका फ्रूटी बॉडी मतलब क्या हो जाती है, जिसके यानी जिसका बॉडी डिफ्रेंशिएट ना, बॉडी यानी डिफ्रेंशिएट ना। चलिए अब देख लीजिए, अब कौन सा किंगडम चल रहा है, बच्चा समझाइए। फंजाई के बारे में, फंजाई क्या होता है, मोड ऑफ रिप्लेसन क्या है इसका बेटा, आप जानते हैं कि सेप्रोफिटिक है, ठीक है, यानी सेप्रोजोइक है, अपना फूड कहाँ से लेता है, एंटीके ऑर्गेनिज्म से लेता है, ठीक है। और इसमें सेल टाइप क्या है, क्या है, यूकैरियोट, ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसी है, टिश्यू है और लूज है, ठीक है, लूज टिश्यू है, टिश्यू है, लूज है, ठीक है। इसका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। और इसमें इसका लिविंग स्टेट आप जानते हैं, रहता कहाँ है, कहाँ रहता है, या तो मोस्ट वार्म प्लेस पे रहेगा या तो मॉइस्ट प्लेस पे, यानी ठीक है, वार्म पे या मॉइस्ट। और इसका सेल क्या होता है, क्या हुआ, और इसका अब इस पूरे किंगडम को डिवीजन कैसे किया है, और इसका आप जानते हैं इक्वेशन पैरासाइटिक भी होता। पूरे किंगडम को डिवीजन कैसे किया, हाइफा के बेस पे जो बांटा गया, ठीक है, इसके बेस पे
कहते हैं? हाइपर ऑक्यूपाइड हाइपी या माइसीलियम, उसको दोनों आप कह सकते हैं। उसके बेस पे बांटा गया। और किसके बेस पे? न्यूट्रिशन के बेस पे कितने में बांटा गया इसको? न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 टाइप से बांटा गया। कौन कौन सा? सेप्रोजोइक, पैरासाइटिक और सिम्बियोसिस, ठीक है, उसके बेसिस पे बांटा गया। और जो सबसे अंतिम में था वो किस पे था? फ्रूटिंग बॉडीज पे था, ठीक है। देखिए अब आप पहले देख लीजिए हाइपी के बेसिस पे क्या हुआ। इसको आप फीचर्स को लिखते चल सकते हैं। जब फीचर्स आप जो है इसको लिख सकते हैं। ये के बेसिस पे या तो इसको क्या कहते हैं? माइसीलियम के बेसिस पे। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एसेप्टेट एंड सेप्टेट। एसेप्टेट और क्या होता है? सेप्टेट। देखिए एसेप्टेट और सेप्टेट। ए मतलब होता है नाट, ठीक है। ए मतलब नाट यानी नहीं, और सेप्टेट यानी सट्टा मतलब होता है वाल, ठीक है। हाँ, जैसे ये कोई माइसीलियम है या कोई हाइपी है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें बेटा सेप्टेट नहीं है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में क्या सेप्टेट नहीं है, तो ये क्या है? एसेप्टेट है, ठीक है। मैंने बताया ये मतलब नाट, और सेप्टेट यानी वाल होगा। वाल्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, यानी जो केंद्रक को बांटते हैं दीवार। यू कैन आल्सो से दैट कंपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे हमने आपको बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक के जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं सब एक चेंबर में होते हैं, सबका कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर उसने माइटोकॉन्ड्रिया में टिश्यू को फॉर्मेशन किया तो ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने ही चेंबर में बांट देगी, उसको ले जाके सबको देगी। लेकिन उसी तरह जब प्रोकैरियोटिक के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वही डाइजेस्ट हुआ, उसने क्या किया? पूरे बॉडी को, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पूरे को क्या कर दिया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब एनर्जी पा गए और उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं, किसके लिए? बैक प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है, एग्जिट करने के लिए बॉडी पे, और इनके पास होते हैं। समझ में आया? तो ऐसे इसमें जैसे केंद्रक है सबका ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसे पड़े हुए हैं, हाँ, ठीक है, बट यहाँ से स्टार्ट नहीं है। तो इसका आपका एग्जांपल हो गया, जब आप इसमें देखोगे तो फाइटोमाइसिटीज, ठीक है, एसेप्टेट जो होता है फाइटोमाइसिटीज में होता है। जो आप फिर उसके बाद में सेप्टेट भी कई 2 टाइप से होते हैं, तो भाव से सेप्टा होता है, देखिए अब आपका सेप्टेट यानी जिसके हाइपी में या माइसीलियम में क्या हो? वाल हो, सेप्टा हो, दीवार हो, ठीक है, यानी हर न्यूक्लियस पे क्या है? सेप्टल कोर कहते हैं, सेप्टल कोर। जैसे आप कहाँ कोर देख रहे थे? न्यूक्लियो कोर, यानी न्यूक्लियस का छिद्र होता था, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल के किसके लिए? आउटगोइंग एंड इनकमिंग के लिए, ठीक है। सेप्टल कोर होता है, ऐसे ऐसे होता है, एक ही देखिए, चलो इसके बेसिस पे इसमें क्या है? एस्कोमाइसिटीज, डेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ठीक है। एस्को, डेसिडियो और ड्यूटेरियो, ठीक है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। समझ नहीं
बेटा जो किंगडम फंजाई है आपका, यानी जो जगह फंजाई है, ठीक है, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता है आपको कि आप कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को जानोगे कि किंगडम फंजाई का है। जैसे यूकैरियोटिक है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक है, कार्टेनियस शैवाल है, और क्या है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, और उसके सेल टाइप क्या है, उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है, लूज है, ठीक है, जानते हैं फंजाई के बारे में, इतना पता हो गया। अब जो किंगडम फंजाई है बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूट यानी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटता, यानी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस बेसिस पे पूरे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेनली 3 बेसिस। मेनली क्या है, 3 बेसिस। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपे, ठीक है, या उसको माइसीनियम भी बोलते हैं, माइसीनियम, ठीक है, हाइपी पे और माइसीनियम, ठीक है। दूसरा हो गया न्यूट्रिशन के बेसिस पे, किस पे, न्यूट्रिशन पे। किसी में क्या होता है, सेप्रोजोइक होता है, कोई पैरासाइटिक होता है, कोई सिम्बायोसिस होता है। सेप्रोजोइक क्या होता है, जो डेड के ऑर्गेनिज्म को खाता हो। पैरासाइटिक क्या होता है, जिसके लिए एक होस्ट बॉडी हो, ठीक है। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस यानी जब कोई एक दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, जब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को, जैसे मैंने आपको बताया था अजोला और उसमें कि वो उसको सेक्टर देता है और इसको नाइट्रोजनियस करता है, ठीक है, समझ में आया। यानी जब सिम्बायोसिस का एक और एक मूवी भी बनी है सिम्बायोसिस पे, ठीक है, सिम्बायोसिस से मूवी भी बनी है, उसके बाद में देखिएगा आप भी। सिम्बायोसिस से एक मूवी है, उसमें आकर के एक बार जाकर के उसके बॉडी में एक दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके बॉडी पे चला जाता है, उससे उसके पास उसकी एनर्जी, उससे भी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। यानी जब एक दूसरे को बेनिफिशियल, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था फ्रेंड वाला, ठीक है। और दूसरा और तीसरा हो गया फ्रूटिंग बॉडीज, इतना समझ में आया। किसके बेटा, हाइपे यानी माइसीनियम, हाइपे और न्यूट्रिशन बेसिस। आंटा बेसिस ऑफ हाइपे पे क्या हो गया, ये 2 टाइप का होता है, एसेप्टेट और सेप्टेट, यानी सेप्टेट एसेप्टेट। सेप्टेट यानी सेप्टा मतलब वॉल्स, यानी दीवार जिसके बने, यानी जहाँ सेप्टेट सेप्टा बन रहा, जिस माइसीनियम में, जिस हाइपी में, जिस ऑर्गेनिज्म, माइसीनियम या हाइपी यानी एक ऐसे कमरे की तरह है, उसमें न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियर जहाँ पड़े हम, माइसीनियम यानी इसका एक स्ट्रक्चर होता है, फंजाई के बॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे जब आप देखेंगे कि जो कोई ऑर्गेनिज्म बनता हो, जैसे फंगस का आप देखेंगे तो कुछ फंगस में पहली बात तो इनके माइसीनियम का बनने का कारण, हाइपो बनने का कारण, इनकी बॉडी जो होती है बिना से हो जाती है। अभी आप जब सेप्टेट में पढ़ेंगे तो उसमें प्राइमरी माइसीनियम, सेकेंडरी माइसीनियम, प्राइमरी में यूनिकैरियोट होते हैं और सेकेंडरी क्या होते हैं, डाइकैरियोट होते हैं। उसके आप आगे लाइन कर देखेंगे, माइसीनियम यानी एक घर जो बनता है, जिसपे हाइपे बनता है, जिसपे आगे की बॉडी होती है। देखिए इसको समझ गए हैं। अब इसके बेसिस पे जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं फंजाई में, देखो ध्यान से आप लोग खुद देखो, दिया हुआ है फाइटोमाइसिटीज, ठीक है, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज और गेस्ट्रोमाइसिटीज, विट्रोमाइसिटीज, ठीक है। माइसिटीज इसी के बेसिस पे यानी सेप्टेट एसेप्टेट के बेसिस पे इनको बांटा गया है, ठीक है। सेप्टेट एसेप्टेट को बेसिस पे बांटा गया। क्लास में मैंने कल आपको बताया था, कैरोगैनी भी बताया था जब आपको कल
फंजाई का इंट्रोडक्शन किया था, यानी जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो, एक मोल्टाइल हो और दूसरा इसमें कैरोलैरिक में बताया था कि न्यूक्लियस का फ्यूजन है, एक सिंगल हो एक डिसिंगल हो, ठीक है। यानी जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता कैरोलैरिक और कैरॉन मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसलिए बताया। चलिए फिर देखिए इसके बेसिस पे एसेप्टेट सेप्टेट पे समझ गए हैं, तब आगे चलें। ये सेप्टेट और सेप्टेट आपका खत्म, अब आप सेप्टेट ले लीजिए। सेप्टेट को बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंसी और एब्सेंसी ऑफ न्यूक्लियस इन सेप्टल या सेप्टेट। पहले आपको बताइए शुरुआत में दिया देखिए पहले ऑर्गेनिज्म को समझिए किस बेसिस पे बांटा गया। मैं अभी फाइटोमाइसीट्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, केवल मैं इतना बताया हूँ कि कैसे बांटा गया। अभी मैंने ये आपको बताया ही नहीं कि ये माइसीलियम में सेपरेट हाइट किसका कैसा है, ठीक है, वोल्टाइल है कि नॉन वोल्टाइल है, इसमें गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमेट होते हैं कि ओवैगस होते हैं गैमेट। अभी तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका ना, कैसे आप इस ऑर्गेनिज्म को समझोगे। क्योंकि तो आप देखिएगा एक क्वेश्चन आया था कि which septal have nucleus septal core are absent, which septate में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है? नहीं, न्यूक्लियो कोर की बात कर रहा हूँ, सेप्टल कोर की बात कर रहा हूँ। जब सेप्टल कोर एब्सेंट तो यहाँ सेप्टा पूरा एब्सेंट है ना, सेप्टा पूरा एब्सेंट है ना, यानी वाला नहीं है। रेसिड्यूल में रस्ट जो पक्सीनिया होता है ना, रस्ट में यानी पक्सीनिया डिजीज जो होती है रस्ट, जब आप पढ़ेंगे तो पैथोलॉजी के बारे में, वैसे आपने तो है प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ, यानी प्लांट की ऐसी ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जिसमें प्लांट के डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन वैसा बहुत कुछ है नहीं, थोड़ा सा है, स्किप हो जाएगा, उसके बारे में सोचिए। यानी जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल देता हूँ, पहले देख लीजिए। यानी यहाँ प्राइमरी यानी सेप्टेट को बांटा गया, ठीक है, किसके प्राइमरी, क्या प्राइमरी माइसीलियम या हाइफे, वो दोनों का नाम एक ही है। शुरू से नहीं पाया, पता नहीं क्या आप देखिए आपने ये सेप्टेट देखा कि नहीं देखा, इतना जाने ना ये सब। अभी तक फंगस कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानते हैं, क्या है वो भी जानते, ठीक। पूरे जितने भी किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस बेसिस पे बांटा गया? मुख्य रूप से 3 बेसिस पे बांटा गया, ठीक है, 3 आधार पे बांटा। पहला आधार क्या था? जिस ऑर्गेनिज्म में, ध्यान से समझिए, जिस ऑर्गेनिज्म में उनके न्यूक्लियस अलग अलग कमरे में हुआ करते थे, उनके केंद्रक कहाँ हुआ करते थे? अलग अलग कमरे में हुआ करते थे, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते थे। मल्टी न्यूक्लिएट माने का जैसे सब एक जगह ऐसे न्यूक्लियस ऐसे सब एक साथ नहीं होते थे, ऐसे, ठीक है। उनको एसेप्टेट में रख दिया गया, ठीक है। अब फाइटोमाइसीट्स में कई सारे ऑर्गेनिज्म है ना, तो एक मैंने बताया कि उसमें बांट दिया गया, ठीक है। और जिसमें होते थे, जिसके हाइफा में, माइसीलियम में या हाइफे में या माइसीलियम में या जिस ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आप जान ही रहे हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। यानी इसमें टिश्यू बना रहा है तो जाहिर सी बात है कई सारे सेल हैं, जब टिश्यू बना रहा है तो जिसका न्यूक्लियस, ठीक है, जिस
जिसका जिसका न्यूक्लियस सेप्टा में है यानी वाल में है, दीवार में सुरक्षित है, एक दीवार पे, यानी कमरे कमरे में कह सकते हो, ऐसे ऐसे दीवार लगा हुआ है न्यूक्लियस, पूरा क्लोज नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, उसको सेप्टेट में रखा गया। ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टेट, इस सेप्टेट के बेसिस पे पूरे किंगडम फंजाई को, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे किंगडम फंजाई को बांटा जब गया तो फाइटोमाइसीट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया कहाँ? ए सेप्टेट में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ए सेप्टेट में। और जिसके पास जिसके सेल में सेप्टेट होते थे यानी उनके सेल सेप्टेट होते थे यानी वाल बना होता था, ठीक है, दीवार होती थी, न्यूक्लियोफोर प्रेजेंट होते थे, ठीक है, उनको रखा गया सेप्टेट में। वो कौन से थे? आपके एस्ट्रोमाइसीट्स, बेसिडो थे और ब्यूटिरो थे, ठीक है, ब्यूटिरो, एस्ट्रो और बेसिडो। समझ में आया? फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते थे जो अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते थे। ये सब इवोल्यूशन से संबंधित है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहीं प्लांट का कैरेक्टर कोई और शो कर रहा था, तब उसको हटा के यहाँ लाया गया, जैसे किंगडम फंजाई से प्लांट से फंजाई को अलग किया गया। तो जब ये देखा गया कि कुछ हाइपी या माइसीलियम यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनमें सेप्टेट तो है लेकिन उसमें कार्डियाक्स यानी न्यूक्लियस की प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? दो प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इसके बेसिस पे भी बांट दिया गया, और इसके बेसिस पे क्या बांटा गया? प्राइमरी माइसीलियम या हाइपी, ठीक है, और सेकेंडरी। प्राइमरी में किसको रखा गया? जिसमें यूनिकैरियोट यानी क्या होते थे? यूनिकैरियोट यानी एक न्यूक्लियस होता था, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता था सेप्टा में। और सेकेंडरी में क्या रखा गया? डाइकैरियन रखा गया। उसमें देखो यूनिकैरियोट, डाइकैरियोट आप पाओगे, डाइकैरियन, ठीक है। अभी ऑर्गेनिज्म में नहीं चल रहा है हम लोग, केवल उनके फीचर को पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी से भी देखना तो बताएंगे। और हाँ, इस बेसिस पे जो बांटा गया, ठीक है, इस बेसिस पे यानी पहले तो इसमें मैंने बताया कि अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या? कि जब मैंने कहा कि सेप्टेट के बेसिस पे, ध्यान से समझिएगा, यानी जब इस तरह रखा गया था सब में, तो इसमें एस्ट्रोमाइसीट्स और बेसिडो और ब्यूटिरो तीनों था ना, तीनों था। लेकिन जब इस बेसिस पे बांटा गया, इस बेसिस पे ऐसे ऐसे बांटा गया डाइकैरियन के बेसिस पे, तो इस पे क्या किस किस में पाया गया? एस्ट्रो और बेसिडो में पाया गया, ठीक है, लेकिन ब्यूटिरो में नहीं पाया, ठीक है। समझ में नहीं आया? आया सेप्टा के बेसिस पे दोनों के बेसिस। देखिए, आप लोग एनसीईआरटी जब तक क्या तो आप 2-4 बार एनसीईआरटी पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। भाई अगर आप बेसिक जब तक नहीं जाएंगे तो कैसे क्लियर होगा? मैं आपको इसे एक लाइन पढ़ाऊंगा, आपके पास किताब है, आप पढ़ सकते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप थोड़ा बेसिक तो बताए गए हैं आपको फीचर से उठाया था मैंने, फीचर से ले आके यहाँ तक बांटा। अभी तक हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, केवल हमने फीचर पढ़ा। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि फाइटोमाइसीट्स में क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किसमें किसका कौन सा डिजीज होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है, किसमें ये सेप्टेट है, कौन सेप्टेट है, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ा। चलिए फिर देखिए, हाँ हाँ, फिर देखिए, अभी फ्लोराइड
बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ा, ध्यान से समझिए सब जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था उसमें कि जब उसमें एग्रीगेशन हो जाता है और जब डिफरेंशिएट हो जाता है। चलिए अब आप इसमें जब देखेंगे फिर न्यूट्रिशन के बेसिस पे जब देखेंगे, ठीक है, तो इसमें बेसिस पे कितने टाइप से बांटा गया, 3 टाइप से। कौन कौन सा बांटा गया, सेप्रोजोइक, ठीक है, या फाइटिक, उसको एपिथेटिक कहते हैं, और उसके बाद क्या है पैरासाइटिक, और इसको आप जानते हैं जो टिके ऑर्गेनिज्म को फीड करता हो, बहुत सारे जैसे कि पत्तियों को खाते रहते हैं, ठीक है, टिके भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और पैरासाइटिक यानी जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, पैरासाइटिक हो जाता है, यानी इसके लिए होस्ट। इसमें भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में है। ऑब्लिगेट में यानी उसमें होस्ट, बिना होस्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, कंटेन नेसेसरी होस्ट बॉडी, एक स्पेसिफिक होस्ट होना चाहिए। कल बात मुझे बताया था ना आपको कहाँ से कैसे होता है। चलिए फिर उसके बाद में सिम्बियोसिस आप जान ही गए। अब आइए फ्रूटिंग बॉडीज, एक उसको सेंटर देता, यानी देखिए आप सिम्बियोसिस एक उसको जैसे नहीं, जैसे यानी आप जब देखेंगे इसमें सिम्बियोसिस में, अभी पहले आप ऑर्गेनिज्म के बारे में मत देखिए, अभी केवल आप इसको जानिए। ऑर्गेनिज्म के बारे में तो मैं आपको भी, आप लोग पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में ध्यान देते हैं, इसीलिए आप नहीं समझ पाते हैं। बेटा एक ऑर्गेनिज्म आपके घर में अगर आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी मेंबर हैं पूरे घर के, लेकिन अगर टर्म्स कंडीशन आपके पिताजी कहीं नहीं गए हैं तो आपके घर में डिसीजन लेने का फैसला किसको है, आपकी मम्मी को है ना। आप लोग पहले ही समझने लगते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बाद में कहेंगे बहुत वीक पढ़ा दे रहे हैं और वैसा पढ़ा दे रहे हैं। पहले ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को जानो भाई, नहीं तो उस तरह नहीं समझ जाऊंगा मैं, मुझे क्या, मैं तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़ा के समझा के चला जाऊंगा। खाली एनसीईआरटी पढ़ा दो, एनसीईआरटी नहीं लेना है। एनसीईआरटी में आपको जैसे, चलिए ठीक है, देखिए फाइकोमाइसिटीज देख लीजिए। फाइकोमाइसिटीज जो होता है एक्वाटिक हैबिटेट का होता है। तो पहले ये पैराग्राफ दिया होगा पहले, इसके पहले जो किया है यानी प्लाज्मोगैमी और हेटेरोगैमी, ये तो आप बता रहे हैं यही सब चीज दिया, उसको पहले ही पैराग्राफ जो बता रहा था ये सब दिया पहले पैराग्राफ। अच्छी बात आपने देखिए, लाइकेन जो होता है वो गुड क्या होता है, इंडिकेटर होता है। हाँ, गुड क्या होता है, इंडिकेटर होता है, यानी वो सूचित करता है। तो इससे क्या होता है, जो माइकोराइजा आपका प्लांट है, ठीक है, माइकोराइजा जो है हायर पे रखा गया है, वो उससे कुछ जगह ग्रो होने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको इंडिकेट करता है। और ये उसको फिर यानी वो उसको इंडिकेट करेगा कि कुछ आप यहाँ ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है, और ये उसको फिर फूड देगा। जैसे मैंने आपको वही तो बताया था कि एक बार थोड़ा उसका बताया था कि वो उसको सेल्टर दे देता है और उसको नाइट्रोजनस कर देता है। बस यही एक दूसरे से कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बेनिफिशियल क्या है, ऐसे समझेंगे आप, ऐसे समझाएंगे। चलिए सेक्टेट में अब आपने समझ लिया प्राइमरी, सेकेंडरी, डाइकैरियन और यूनियन, ठीक है। अब आप आ जाइए फ्रूटिंग बॉडीज पे। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडीज वो बॉडीज होती है जिसका जब कोई बॉडी
डिफरेंशिएट यानी थैलाइड हो, आप कह सकते हो, जब बॉडी क्या हो, थैलाइड, ठीक है। थैलाइड मतलब क्या, इनके बॉडी डिफरेंशिएट, बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट ना। तो आप जानते हैं कि जब इनके बॉडी, जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये वार्म में भी होते हैं और उसमें, जैसे आपने अगर ब्रेड पे देखा, ठीक है, फंगस को, फफूंद आप सब देखते हैं कहीं पे, तो क्या आप उसको देख के जान पाते हैं कि कौन सा इसका बॉडी पार्ट है? नहीं, हाँ, नहीं देख पाते हैं। और आप जानते भी हैं कि आप वैसे भी इसे अपनी नेकड आई से नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी का ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंशिएट नहीं होता। समझ में आया? इसके बेसिस पे अब इससे क्वेश्चन क्या तक होता है, ध्यान समझिए। अभी तक आपने जितना फीचर पढ़ा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, टॉक्सिनिया एक रस्ट, रस्ट आपने सुना है, रस्ट ट्रीज है ना, मैं फ्रूटिंग बॉडीज में, और उसके बाद आपको क्या बताऊंगा, आप मुझे बताओ फ्रूटिंग बॉडी में आप क्या बताओ। हाँ, उसमें फिर जब आप रिप्रोडक्शन बेसिस पे देख लेंगे, तो रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। अब इनका रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन में जो होता है 3 टाइप से आकर करता है। कौन कौन सा आकर करता है 3 टाइप से? आपका पहला हो गया यानी फ्यूजन करता है, ठीक है, बडिंग करता है, और फिर क्या करता है, और फिर उसके बाद में उसमें एसेक्सुअल में क्या होता है, यानी इस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर में, यानी प्रेजेंट उसके क्या कहते हैं उसको, जो लोकोमोशन के लिए होता है, प्रेजेंटी और एब्सेंटी के हिसाब से होता है, यानी एक मोटाइल होता है, ठीक है, एक नॉन मोटाइल होता है, यानी प्लेनोस्पोर कहते हैं एक को, और एक को एप्लेनोस्पोर कहते हैं, ठीक है। प्लेनोस्पोर किसको कहते हैं, जो क्या हो, ऐसे स्पोर जिसमें जो मोटाइल होते हैं, ठीक है, लचीला वो मोटाइल हो, तो प्लेनोस्पोर कहते हैं। एक प्लेनोस्पोर क्या कहते हैं, जो क्या हो, नॉन मोटाइल हो, ठीक है, एब्सेंट होते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद में सेक्सुअल में आप जानते ही हैं कि आइसो एमसीओ ओ, ठीक है, बैंक के बेस पे टू स्पोर्ट्स चलिए, मुझे लगता है तो मैं थक रहा हूँ, घंटा क्लास लेंगे, मुझे घंटे की बात नहीं है, मैं 2 बजे के बाद किसी कॉलेज से क्लास लेके आया और सच्ची आप आगे के सब काम हो रहा है। आप एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं, एक चीज़ देखिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इसलिए ज़्यादा बार बताते हैं आप लोगों को। कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि ये चीज़ पढ़ाना एनसीईआरटी नहीं है ना, आप जितना पढ़ाते हैं सब एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बता रहा हूँ नीट बेटा, देखिए नीट उस तरह नहीं निकलेगा जिस तरह आप सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे केवल ऐसे आऊँ पीजी, जैसे पीजी में, यूजी में, हाई स्कूल, इंटर में, कोचिंग में ऐसे लिखा दूँ, चलिए लिखिए फाइब्रोमाइसिस, फिर लिखिए नेट अकुरेंसी अक्वाटिक होता है, इस तरह नहीं। एनसीईआरटी जो ये लेक्चर में लिखा उसको बेटा, इसको आपको इवोल्यूशनरी बेस पे हमें पढ़ाना है। जब तक हम इवोल्यूशनरी पे नहीं पढ़ाएंगे आप क्लियर नहीं कर पाओगे कोई पेपर, समझे नहीं आएगा। इवोल्यूशनरी बेस मतलब क्या हुआ कि कहाँ से इवोल्यूट होके आया है, ठीक है। आप लोग केवल देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप केवल थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस करिए क्वेश्चन पेपर, और मैं अब हर चैप्टर का आपको कम से कम 50 बने। सर जी गुरु जी, जैसे इवोल्यूशन का बात हुआ था, पिछला वाला सब ये यूनिसेलुलर का, यहाँ पर यूनिसेलुलर से लुईस पीस हुआ है, तो वही बात है, यूनिसेलुलर इसमें भी
आपने इसका नंबर नहीं लिया अभी पूरे क्लास भर में कितना दे सकता हाँ, जैसे यूनिसेलुलर हटा, मल्टीसेलुलर आया, फिर मल्टीसेलुलर में अब आपका टिश्यू बनाओगे, लूज आया। एक बच्चा उस दिन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पता नहीं आपके नहीं, लैग टिश्यू लैग डिफरेंशिएशन पूछा। टिश्यू लैग डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि इवोल्यूशन हुआ था भाई। इवोल्यूशन क्या हुआ था कि जैसे इवोल्यूशन ये हुआ था कि यहाँ जब सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेलुलर था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में सेलुलर होते हुए और फंजाई में मल्टी सेलुलर कैसे हो, यानी टिश्यू कैसे आ गया। उस बच्चे ने पूछा था ना, लैग टिश्यू, लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है, लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए, अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं बेटा, तो उसके लिए टाइम दीजिए। आप बड़े गोल को अचीव करने के लिए टाइम देना पड़ता है आपको, बहुत अच्छे समझ। तो उसने तो यहाँ सेलुलर यानी एक सेल पे केवल सेल से बने थे ना, लेकिन डायरेक्टली मल्टी टिश्यू थोड़ी ना बन जाता, कोई प्रोसेस इवोल्यूट होता है ना, तब तो बनता है। मोनेरा यूनिसेलुलर था, हाँ, तो इसका में आया तो थोड़ा यूनिसेलुलर सेलुलर हुआ, तो सेलुलर तो टिश्यू ही बनेगा सर। अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि मोनेरा यूनिसेलुलर था, तो आपने जाना कि मोनेरा यूनिसेलुलर था, ठीक है, यानी सिंगल सेल था, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में भी वैसे आया, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा का कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट हुआ कि उसके इवोल्यूशन के बाद क्या बन गया, सेल मल्टीसेलुलर बना, यानी टिश्यू बना। इसको कभी नोटिस किया नहीं, ये नहीं पूछना है कभी कि सर कैसे बदल के हो गया। जब से मल्टीसेलुलर पे टिश्यू बन गया तो सेम कोऑर्डिनेशन दिखाने लगे सभी सब। हाँ, तो जब मल्टीसेलुलर बने तो कुछ ऐसे होते थे मल्टीसेलुलर में जो टिश्यू नहीं बनाते थे, मल्टीसेल ही टिश्यू नहीं बनाते थे। टिश्यू के डिफिनेशन में एक जो सेल मिलके एक किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे वो टिश्यू रहते हैं। टिश्यू हो गया, मल्टीसेलुलर बन के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं करे तो मल्टीसेलुलर रहेंगे। मल्टीसेलुलर रह गए वो, लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि जैसे मान लीजिए सेल है, कई सारे सेल हैं और ए सेल दोनों मिलाकर कई सारे सेल मिलाकर के सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मल्टीसेलुलर ठीक है, सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यही सारे सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते तब क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। अब यानी इसी के टाइप के कई सारे सेल होंगे, एक ही टाइप के कई सारे सेल रहे होंगे, लेकिन आप इसके पहले के लूज टिश्यू क्या होता है, लूज टिश्यू मतलब समझ लीजिए अभी बना नहीं है अच्छा। लूज टिश्यू जो है, जो आपने मल्टीसेलुलर की बात की कि ये मल्टीसेलुलर है, यही लूज टिश्यू है, ठीक है, यही लूज टिश्यू, यानी ये पूरी तरह से बंधा नहीं है, यानी ये इसके सारे सेल सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह करते उस तरह हो जाता। और कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो इसके बाद वो इवोल्यूट हुआ, हर कोई इवोल्यूट होता है, बिना इवोल्यूशन के सीजन इंग्लिश की सीध आती है। जी सर, पूरी तरह से कैसे सिलेक्टेड कार्बोनेट का बन गया। चलिए, प्लाज्मोगेमी का मतलब जान रहे हैं आप लोग, डाइकैरियन, कैरियन, कैरोगेमी, ठीक है। बचपन से लेके चल रहे बहुत सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे देखिए थोड़ी दिक्कत अभी होगी, आप जैसे आप लोग एक बार दो बार पढ़ चुके हैं, उनको नहीं दिक्कत, उनको तो कुछ पढ़ाना मेरा ऐसा लग रहा होगा कि झूठो गई चीज या बात बोरिंग मत लगता होगा। लेकिन बेटा जो न्यू स्टूडेंट है ना, अगर मैं डायरेक्ट उसी पे चला जाऊँगा तो उन्हें बाउंस कर जाएगा, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप PIQ सॉल्व नहीं होते हैं, आप बताइए, आप लोगों को मैंने 10-12 क्वेश्चन दिया था, उसमें से केवल 2 ही बचा था ना। अगर आप उसको देखते तो शायद आपका एक भी नहीं बचता। उसकी वजह दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा वजह सिस्टमेटिक ऑप्शन में ये नहीं है तो ऑटोमेटिक सेट बनाना मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा, अगर होता लेकिन और उसका डिफिनेशन देखिए, एक की
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं था। तो जैसे मैंने आपको एक बार और बताया था कि जब आप अरेंजमेंट करेंगे ऑर्डर, जैसे फाइलम क्लास ऑर्डर ना दे करके फैमिली और जीनस स्पीशीज दे दे, ठीक है, तो ऑर्डर भले भी चुन नहीं है, इसके बाद सब सीक्वेंस तो है। वो चैप्टर खत्म हो गया। जो क्वेश्चन पूछना चाहिए या पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपने दिया नहीं। उससे सकते हैं। हाँ, मैंने जो 10-12 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से देखिएगा कितने प्रीवियस ईयर के लिए, उसमें आप भी समझे। जैसे मैंने कन्विलेंसी और कन्विलेंसी दोनों सेम फैमिली, दोनों फैमिली मिलकर किस परफॉर्म पे दोनों एक हो जाते हैं, ऑर्डर में क्यों होते हैं? क्यों टोमेटो पोटैटो का एग्जांपल दिया नहीं, ये बताया नहीं था क्यों होते हैं, किस तरह पे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सोलेनेसी है, ठीक है, सोलेनेसी, जैसे मैंने बताया था कि वो फैमिली यानी कुछ उनके कैरेक्टर कुछ उनसे मिलने जुलते रहते हैं। कौन सा कैरेक्टर? जैसे आप सब देखेंगे उसमें प्लांट में फ्लोरल या जब फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, जब आप फ्लोरल डायग्राम देखेंगे यानी एंथ्रोसियम क्लाइमेक्स कैलस सेपल्स, ठीक है, इसके सब देखेंगे तो उनके जब फ्लोरल फार्मूला देखेंगे कुछ बेसिक जैसे मॉडरेट होते चले जाते हैं, उसमें डिफरेंशिएट वो भी कोई इवोल्यूशन है भाई, इवोल्यूशन वही है, बशर्ते आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना पढ़ के जाइए बंद कर दीजिए, आप मत पढ़िए, आप पढ़ेंगे नहीं। देखिए मेहनत आपका रिजल्ट मेरा, मैं पहले भी नहीं बोला था, मेहनत आपका रिजल्ट मेरा। लेकिन सर जी जब क्लास में क्वेश्चन आए कराइए तो मतलब ना आए, आप बिना क्वेश्चन के काम अभी तो इस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं कहा था कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एससीईआरटी डाउनलोड करवाइए, ताकि उससे क्या होगा ना थोड़ा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए हमने एक चैप्टर पढ़ाया, सर जी 1.5 घंटा क्लास होती है, घंटा क्लास चले, आधा घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जो जाएगा। आज पढ़ाया जाए क्वेश्चन चलता ही नहीं उसको, यानी आप कह रहे हैं डेली बेसिस क्वेश्चन, वही समझ। तो आपने जो पढ़ाया उसमें क्वेश्चन पढ़े तो इससे क्लियर भी हो गया। अब यही आज पंजाबी पढ़ाया जा रहा है, इसमें 50 क्वेश्चन कम से कम बन जाएगा। बहुत क्वेश्चन बनेगा गुड फंजाई में आपका बेटा, बहुत क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम इसमें आपका फंजाई में ही बहुत क्वेश्चन बनेगा, फंजाई से प्रोटिस्टा से बनेगा, ठीक है, और आपके यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से केवल यू बैक्टीरिया से एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसका कि जो ऑक्सीजनिक कौन सा ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया कौन सा होता है? सल्फर बैक्टीरिया छोड़ के तो होता ही है, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, उसमें कौन सा बैक्टीरिया का नाम आ जाए ना तो नाश्ता हो जाएगा, नाश्ता, ठीक है, मैंने बताया था उस दिन शायद पता नहीं आप लोगों को। चलिए फाइकोमन, एक बार फंजाई किंगडम बुक से देख लीजिए, आप लोग शुरू से बुक से देख लीजिए। फिर देखिए प्लाज्मोडेनी आप जान ही गए हैं, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कैरियोटाइप जान गए, डाइकैरियन यानी आप जानते ही हैं, डाइकैरियन यानी मोनोकैरियन भी कह सकते हैं, इनको आप हैप्लॉइड समझते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड से डाइकैरियन है, ठीक है, और उससे क्या है हैप्लॉइड यानी जिसमें एक एल होता है, ठीक है, मोनोकैरियन हो गया, और उसके बाद में डिप्लॉइड यानी आपका जाइगोट किसका और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस बात में आगे चलिए। फिर देखिए मेरा मतलब पढ़ाने को आपको भी आराम रहेगा, हमको भी आराम रहेगा। हम गया चाहिए ना, पर सर ने मुझे अचानक फोन किया है कि मैं चाहता हूँ 1 घंटे पहले, तो मैं वहाँ से वापस आया हूँ, लाइब्रेरी में बैठा था, पानी पिया हूँ, उसके बाद मैं बैठा था, उन्होंने कहा ऐसा सर आप आ जाइए, मैंने कहा ठीक है दिया।
थक जाना पड़ता है, इसलिए कि